नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या इस बार की होली ग्रहण से प्रभावित है और होली के दिन हम ऐसा क्या करें जो हमको लाभ मिले। इन दोनों बातों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 14 मार्च को ग्रहण है, लेकिन वो ग्रहण हमारे भारत देश में दृश्य नहीं है। तो ग्रहण संबंधी कोई भी प्रावधान, कोई भी नियम, कोई भी बंधन यहाँ लागू नहीं होगा। ग्रहण जब दिखाई देता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में ग्रहण से संबंधित नियम लागू होते हैं। चूंकि भारत देश में यह ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। बिल्कुल अपने मन में ये बात नहीं लानी है कि ग्रहण है तो क्या करें क्या ना करें। इस बार की हमारी 2025 की जो होली है वो ग्रहण से पूरी तरह से मुक्त है। हमें इस बात को मान लेना है। दूसरी बात यह है कि होली के दिन क्या करें। दीपावली के दिन हम अपने पूर्वजों की जो तस्वीर होती है उस पर माला चढ़ाते हैं, उनका ध्यान करते हैं। होली एक बड़ा पर्व है, इसलिए आवश्यक रूप से अपने पूर्वजों को याद करें, उनकी तस्वीर पर भी गुलाल से दिन की शुरुआत करें। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो होली का पर्व है वो हमारी भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा पर्व है। हमारी भारतीय जो संस्कृति है, हमारे देश में 4 रातों का बड़ा महत्व है, जिनके बारे में कहा गया है कालरात्रिर महारात्रिर मुहुरात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि दीपावली की रात्रि, महारात्रि महाशिवरात्रि की रात्रि, मुहुरात्रि जन्माष्टमी की रात्रि और दारुण रात्रि यानी होली की रात्रि। होली की रात को दारुण रात्रि कहते हैं। दारुण माने दुख देने वाली, कष्ट देने वाली रात्रि। इस रात्रि को जो लोग होते हैं, तांत्रिक वगैरह जो लोग होते हैं, अभिचार कर्म करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। और तमाम जो अभिचार कर्म किए जाते हैं वो इसी रात्रि में किए जाते हैं। होलिका दहन के दिन भी किए जाते हैं। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। क्या हमारे ऊपर इस प्रकार की कोई बाधा है? क्या हमारे ऊपर पितृ बाधा है, या हमारे ऊपर किसी प्रकार की इस प्रकार की अगर कोई परेशानी है, तो इसको जानने का एक सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप बुधवार को सुबह दुकानदार से पालक खरीदें। सवा पाव पालक हमको खरीदना है। अब सवा पाव का मतलब ये नहीं है कि एक्यूरेट खरीदना चाहिए। सवा पाव अपन को लेना है, थोड़ा सा पालक, और उसे गाय को खिलाना है। आप देखेंगे कि कुछ लोगों के हाथ का दिया हुआ पालक गाय खा लेती है और कुछ का दिया हुआ नहीं खाती। अगर आपके हाथ का दिया हुआ पालक गाय नहीं खाती है तो इसका मतलब यह है कि आप पर इस प्रकार की कोई अतिरिक्त बाधा है, अलग तरह की जो परेशानी है, अतीन्द्रिय बाधा जो है वो आपके साथ है। और अगर गाय खा लेती है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपके ऊपर कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर गाय ने आपके हाथ का पालक नहीं खाया तो आप चिंतित नहीं हो। सब चीज़ों का उपाय है और इसका भी उपाय मौजूद है। अगर गाय ने पालक नहीं खाया तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। हालांकि इससे ये बात तो तय है कि आप पर कोई अलग तरह की बाधा है, कोई अतीन्द्रिय बाधा आपके पास मौजूद है। किसी अभिचार कर्म से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। तो इसके लिए होलिका दहन के दिन एक उपाय भी होता है जिसे अगर आप करेंगे तो उससे शांति आपको मिलेगी। जब ये तय हो गया कि गाय ने पालक नहीं खाया, आपके ऊपर इस तरह की बाधा है, तो होलिका दहन के दिन आप एक पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग घी में डुबोइए, उनको रख लीजिए और एक बताशा रखिए। उन दोनों को बांध कर होलिका दहन के दिन जब आप होली जहाँ जलती है वहाँ जाएं तो उसको होली पर समर्पित कर दें। तो अभिचार कर्म जो आप पर किए गए हैं, जो आप पर ऊपरी बाधा है या पितृ बाधा है या किसी और प्रकार की अतीन्द्रिय बाधा है, वो समाप्त हो जाएगी। और फिर प्रतिदिन अगर आप करना चाहें तो सबसे अच्छा उपाय इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए, दूसरे से अभिचार कर्मों से बचने के लिए कवच का प्रावधान है।
और अनुभव में यही आया है कि देवी का जो कवच है, देवी कवच जो दुर्गा सप्तशती में होता है, उसका पाठ किया जाना चाहिए। लेकिन हर एक व्यक्ति संस्कृत का जानकार नहीं, तो आप परेशान नहीं हो। देवी कवच का हिंदी पाठ भी उतना ही कारगर है, क्योंकि उनमें देवी के नाम वर्णित हैं। तो अगर आपको हिंदी संस्करण मिल जाता है या इंटरनेट पर देवी कवच हिंदी में उपलब्ध होता है, आप उसका पाठ प्रतिदिन करेंगे, तो फिर आपको कोई बाधा छू नहीं पाएगी। कोई आपको परेशान करना चाहता है, वो परेशान नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर जो अतीन्द्रिय बाधाएं हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगी। मेरा ऐसा मानना है। इस बार की होली आपके लिए मंगलमय हो। मेरी आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।